गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यजीत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजिशनिंग मेथड, इसको बोला जाता है। आज उसका एक अलग वेरिएंट पढ़ेंगे। इसको बेसिकली ये भी एक अलग मेथड ही मान लीजिए, बट मैं बोलूँगा कि रेगुलर फॉल्सी एक अलग वेरिएंट है, मतलब उसी के ऊपर ही है ये। ठीक है, थोड़ा सा बस अलग है। तो ये इसको क्या मेथड बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, तो सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड मेथड या फिर इसको बोला जाता है कॉर्ड मेथड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, वो है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड और कॉर्ड मेथड। ठीक है, कॉर्ड मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं क्या बोला कि रेगुलर फॉल्स मेथड का एक अलग वेरिएंट मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, और ये कॉर्ड मेथड क्यों बोला जाता है? तो मान लीजिए कि ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे इसका क्या होता है, मान लो कि हम निकालना चाहते हैं x2। पहला जो x1 और x1 एंड x2 है वो हमारा गैस है, गैस से निकलेगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट इटरेशन, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब इटरेटिव मेथड से। ठीक है, x0 और x1 तो मैं इधर ले रहा हूं, तो x0 और x1 मान लीजिए। ठीक है, x0 और x1 है पहला गैस। ठीक है, अभी जो मैं निकालूंगा x2 निकालने से उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो क्या है? x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ये अगर फॉर्मूला आप देखोगे, ये कहीं से आपको देखा हुआ लग रहा होगा। ये रेगुलर फॉल्सी का भी यही फॉर्मूला है। उसमें क्या हम x0 या xn निकालते थे, वो क्या होता था? b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, ये है रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला। ये है रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला और ये सेकंड मेथड वाला फॉर्मूला। अगर देखोगे दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला दोनों का सेम है तो ये मतलब दो अलग अलग मेथड करके क्यों फॉर्म हुआ है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों का डिफरेंस देखना चाहेंगे, ठीक है, तो वो होता है कि हम जब रेगुलर फॉल्सी में क्या करते थे कि ये एक्सन का जो साइन होता था पॉजिटिव या नेगेटिव आता था। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव आने पे हम लोग क्या करते थे, ए और बी का वैल्यू में चेंजेस करते थे। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाला आए तो पॉजिटिव वाला जो लिमिट है उसमें चेंज करते थे, और नेगेटिव वाला आए तो नेगेटिव वाला लिमिट में चेंज करते थे। मतलब वो जो रेंज होता था उसमें चेंजेस आते थे, या इधर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में चेंजेस आते रहते थे। इसमें क्या होता है, सेकेंड मेथड में क्या होता है कि इसमें इटरेशन, मतलब वो आप साइन के हिसाब से नहीं करोगे। ठीक है, मान लीजिए कि x2 निकला, नेक्स्ट जब मैं x3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 f ऑफ x2 माइनस x1, ये है x3। ठीक है, तो x3 में क्या है आप देखोगे, x1 एंड x2 है, इसमें x0 और नहीं है। इसमें जैसे x0 था, अब x0 को रिप्लेस कर दिया x1 ने, और x1 को रिप्लेस कर दिया x2 ने। ठीक है, मतलब बोलने का ये है कि जो मान लीजिए कि दो मिला के जो थर्ड वाला निकल रहा है, जब थर्ड निकलेगा, थर्ड निकल रहा है, जब फोर्थ निकलेगा 2 और 3 मिलके 4 निकलेगा। ठीक है, और फिर जैसे जब 5 निकलेगा 3 और 4 मिलके 5 निकलेगा, ऐसे करके है। ठीक है, इसका मतलब वो एक एक कम, मतलब वो जो लास्ट वाला जो है वो मिटते मिटते जाएगा पूरा इक्वेशन से। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट। तो अभी मेन सोचने वाला चीज है कि ये चीज होता कैसे है ना। ठीक है, और हाँ एक और चीज है, जैसे ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड में होता क्या है कि आप जब साइन लेते हो तो ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सेकेंड मेथड में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं, वाला कोई फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी वाला कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो दो नेगेटिव ले सकते हो, चाहो तो दो पॉजिटिव ले सकते हो। कोई कोई बुक्स में ऐसा है कि आप दो मतलब ऑपोजिट वाला साइन वाला लो, सो दैट उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको ये डेरिवेशन के टाइम पे बताता हूँ। मतलब आप अभी के लिए ये जान के रखो कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो वाला कोई इधर फॉर्मूला है नहीं सेकंड मेथड में। तो आपको दो लेना है x1 और x2, उसके बेसिस पे आपको फिर नेक्स्ट इटरेशन से मिलते जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसका थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि होप इतना जितना मैंने लिखा हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। तो हम डेरिवेशन को थोड़ा जंप करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका थोड़ा डेरिवेशन पे जंप करते हैं। तो ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं अगर बाद में जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो मान लीजिए कि मेरा कुछ ऐसा करके है, ठीक है। ऐसा करके मेरा दो वैल्यूज है। तो मेरा मान लीजिए जो रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होता था कि मैं मान लीजिए ए इधर ले रहा हूं, बी इधर ले रहा हूं, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा करके मैं ड्रॉ करता था, ठीक है। इसमें क्या है, मैं क्या बोला कि आपको दो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेने। तो इसमें आपको क्या करना है, मतलब इसमें बस लिमिट लेना इजी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है मेरा, तो मैंने मान लीजिए कि x1 और x2 दोनों इस साइड ही ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं ड्रॉ करूंगा। तो अभी मुझे ना ये लाइन को बेसिकली, उसमें क्या होता है कि दो लाइन को मतलब स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते थे, अभी भी जो मैं दो पॉइंट्स लूंगा उसको भी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करूंगा मैं, भाई साहब, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अभी मुझे क्या, इसमें क्या मिला, इसमें मुझे मिला x3, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या है देखिए, तो अभी जब मैं ड्रॉ करूंगा, अभी x1 और x2 अभी मेरे माइंड में और x1 है नहीं, ठीक है। अभी x2 और x3 को लेके ही मैं नेक्स्ट ड्रॉ करूंगा। तो x2 और x3 को मैं ज्वाइन करता हूं। अभी मुझे मिल गया x4, ठीक है। अभी x4 मिलने के बाद फिर मैं इधर ड्रॉ करा, तो ये क्या था, ये क्या हुआ, ये, ठीक है। तो ये पॉइंट और मैं x3 और x4, ठीक है, ये x3 वाला पॉइंट है, मतलब f ऑफ x3, ये x4। तो इसको फिर मैं अभी ज्वाइन करूंगा, तो ये मुझे मिल गया x5, ठीक है। और फिर से ये x5 और x4 है, तो मैं इसको ज्वाइन करके, तो ये मुझे मिल गया x6, ठीक है। तो इसको और इसको ये देख रहे हैं, ये करीब करीब जाते जा रहा है और लास्ट में कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके ये होता है कि आपका जो, जैसे मैं समझाया कि पहले जो दो पॉइंट्स लेंगे तो वो ये हो जाएगा। जो मान ली बेसिकली ये है कि क्वेश्चन में कभी कभी ये रेंज दिया हुआ रहता है, अगर आप नहीं भी देंगे, दोनों एक साइड ले लेंगे, तो उसका आप कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। हाँ, कॉर्ड क्यों बोला जाता है, ये जो बेसिकली ये कॉर्ड हम ज्वाइन करते हैं ना, ये जो कर्व का ये हम कॉर्ड ज्वाइन करते हैं, दिस इज अ कॉर्ड, राइट। या फिर आप ये जो मतलब जो क्या उसको बोलते हैं कि ये बेसिकली इसको कट करके जाता है, ये भी मान लीजिए, ये भी दिस इज अ कॉर्ड। ये कोई कर्व का दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कॉर्ड मिलता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हाँ ये कॉर्ड है, तो इसीलिए इसको कॉर्ड मेथड बोला जाता है, क्योंकि कॉर्ड को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, उससे हम लोग फिर नेक्स्ट इटरेशन ड्रॉ करते हैं, तो इसीलिए इसको कॉर्ड मेथड बोला जाता है। इसका डेरिवेशन इज एग्जैक्टली सेम कि आप जो, अगर मैं पहला पॉइंट लूं x1 और x2 वाला, ठीक है, x1 और x2 और ये x3 वाला पॉइंट लूं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो
ये है x3 क्या है, इसको हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है जैसे हम न्यूटन रैप्सन में ड्रॉ करे थे, तो क्या है कि स्लोप ऑफ दिस वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द होल थिंग, मतलब ये जो लाइन आप मान के चलिए, दिस जो द फर्स्ट लाइन हम लोग ड्रॉ करे थे, तो इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप, राइट, दोनों से सेम ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका और इसका स्लोप सेम होना चाहिए। तो मैं स्लोप ऑफ नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट m2 लिख देता हूं। m2 इज इक्वल टू m1 होना चाहिए। m2 इज द छोटा वाला लाइन, क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इधर भी y2 x2 कर देता हूं, और डेल्टा y1 डेल्टा x1 कर देता हूं, ठीक है। तो y2 क्या है, ये x1 x2, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और वो लंबा वाला लाइन का क्या होगा, f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2। अब ये f ऑफ x3 इज 0, सॉल्यूशन निकल रहे हैं, राइट, तो x3 इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और इसको, तो x3 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू माइनस f ऑफ x2, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, तो x3 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f x2 माइनस, अच्छा दिस इज x2 f x2 माइनस f x1, ठीक है। अच्छा, इधर मैं सॉल्व करता हूं, देन x3 इज इक्वल टू, अच्छा इधर ही लिख देता हूं, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x2 माइनस x1 माइनस f ऑफ x1 f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ठीक है, सॉरी, तो इसके नीचे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, x2 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1, और ये माइनस x2 f x1 प्लस x1 f x1 डिवाइडेड बाय f x2 माइनस f x1, ठीक है, ओके ओके, दिस इज f x2, ठीक है। तो ये दोनों हो गया माइनस, तो x1 कैंसल आउट, x1 f x2 माइनस x2 f x1 डिवाइडेड बाय f x2 माइनस f x1, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इधर से ये स्लोप इक्वल्स करके हमने प्रूफ कर दिया, तो ये है नेक्स्ट हमारा इटरेशन। तो x3 जब x4 निकालेंगे तो x4 में तब x2 और x3 मिला के x4 होगा, देन x5 में x4 और x3 और x4 मिला के x5 होगा। तो ऐसे करके नेक्स्ट इटरेशन हम लोग फाइंड करते हैं, बिना कुछ साइन देखे या कुछ देखे, हमें बस बेसिकली पिछले वाले को हटाना है। और लॉजिक क्या है, हम पता क्या चला कि अगर हम दोनों सेम साइड में भी लेते हैं तो जो नेक्स्ट इटरेशन होगा वो ऑपोजिट साइड में ही निकल जाएगा, तो एक स्टेप आपका ज्यादा है, तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ कुछ लोग करते हैं, गलत नहीं है, अगर सेम आप अलग लेके करोगे तो वही रेगुलर फॉल्सी मेथड ही है ये बेसिकली, ठीक है, मतलब पहला जो मतलब फॉर्मूला जो लगाने वाला, बाकी क्योंकि रेगुलर फॉल्सी में हम लोग साइन चेक करते हैं, जो इसमें हम नहीं करते। तो इसका एक छोटा सा, क्योंकि बेसिकली सेम विथ द फॉर्मूला एंड ऑल, सेम विथ रेगुलर फॉल्सी मेथड, बट एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि तो
तो √2 मतलब 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, x इज इक्वल टू √2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू √2 करके ऐसा दिया हुआ है, या फिर f ऑफ x दे दिया होगा x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है, ऐसा करके दे दिया होगा, या फिर √2 का वैल्यू फाइंड करने दिया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 यूजिंग सेकंड मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 यूजिंग सेकंड मेथड। ठीक है, तो उसमें आप x इज इक्वल टू √2 लेना, क्योंकि आपको x निकालना है। तो या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 दिया होगा, या फिर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ भी करके क्वेश्चन कुछ भी टाइप का बन सकता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मैं पहले बोला हूं टेबल बना लेना। ठीक है, पहले इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं, xn ओह इधर जगह नहीं होगी, थोड़ा सा या फिर xn+1 वाला ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये है वैल्यू, मतलब ये है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे। तो पहला क्या है, हम लोग क्या क्या लिखेंगे हम लोग का टेबल में। तो x0 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, f ऑफ x0 x1 f ऑफ x1, अच्छा इधर थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, सर हाँ ठीक है, x2 कर लेते हैं। इसका एक काम करते हैं, ठीक है ऐसे ही रहने दो, क्यों प्रॉब्लम करेंगे। बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, मैं वो बोल रहा था कि इसके बदले आप xn-1 लिख सकते हो, और f ऑफ xn-1, और ये xn f ऑफ xn xn+1 और ये f ऑफ xn+1। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, मैं वही बोल रहा था। ठीक है, बेसिकली यही है, यही आपको 6 ठो कॉलम बनाना है। तो पहला जो क्या है कि पहला जो हम लोग लेंगे, लेट सपोज हम लोग क्या क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 0 1। ठीक है, 0 और 1 ले लेते हैं। अब 0 और 1 लेने से मतलब जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगा, दोनों ही माइनस में आएगा। मैं जो पहला बताया था कि मतलब ऐसे साइन चेक करके नहीं लेते हैं, तो सेम साइन पे ले लेते हैं, 0 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा। हमको पता है कि मैंने इसे क्यों ले लिया 0 और 1 इमीडिएटली, हमको √2 का वैल्यू बेसिकली पता है 1.414, राइट। तो इसलिए 1 के बाद है वो। ठीक है, तो मैंने इसलिए 0 और 1 ले लिया। ठीक है, अच्छा तो पहले 0 ले लेते हैं और ये 1 ले लेता हूं मैं। तो 0 और 1 लेने पे वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ x0 लेने से ये -2, क्यों 0 - 2 -2, और इधर अगर मैं 1 लेता हूं 1 - 2 तो दैट इज -1। ठीक है, और मैं तब नेक्स्ट निकालूंगा x2, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा अगर फॉर्मूला में मैं डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xn-1 कितना था, वो है 0 इंटू f xn+-1 माइनस ये xn आपका वैल्यू हो जाता है, सॉरी हाँ xn का वैल्यू है दिस इज 1, और f xn-1 का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, f ऑफ xn कितना है, f ऑफ xn इज -1, और ये माइनस f ऑफ x0 इज माइनस ऑफ -2, तो दिस इज 2 बाय -1 + 2 दैट इज 2 बाय 1 दैट इज 2। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये हम नेक्स्ट जो इटरेशन है वो 2 ले लेते हैं। अब 2 लेने से फिर 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 इज इक्वल टू
टू एफ ऑफ एक्स एन, फॉर्मूला में मतलब इसका जो इक्वेशन में मैं डाला। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, ये पहला रो निकल गया, तो हमको क्या है, इसको लिटरली भूल ही जाना है, हमेशा वही है, आपको ये भूल ही जाना है। इसको लेके पूरा उठा के आप ऐसे करके पुट कर लो, ये वाला पोर्शन को पूरा आप एग्जैक्टली ऐसे करके पुट कर लो, उसके बाद कुछ नहीं, मतलब यही है। तो मैं इसको भूल जाऊंगा, पूरा ये 4 लेके इधर ये कर लूंगा, 1 -1 2 2, ठीक है, मैंने चुपचाप लिख लिया, कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। फिर x2 निकाला, वही वाला फॉर्म में डाल के, कितना निकला मेरा 1.3333, ठीक है। अच्छा, और f ऑफ एक्स एन कितना निकला, -0.223, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि जब नेक्स्ट इटरेशन निकलेगा वो अपने आप माइनस में, मतलब वो रेगुलर फॉल्सी पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाला स्टेप में आ जाता है वो। तो अभी अगर देखोगे, दो पहले माइनस में था, ठीक है, अभी देखो एफ ऑफ एक्स एन मतलब दो ये करके तो पॉजिटिव में निकल आता, फिर अभी वैल्यू नेगेटिव में आने लगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पूरा इसको उठा के इधर शिफ्ट 2 पे 2 और 1.3333 माइनस 0.2223, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इटरेशन वाला वैल्यू निकालूंगा, वो है 1.4000, ठीक है, और माइनस 0.04, ठीक है, हुआ, कन्वर्ज हो रहा है डाटा। तो फिर इसको उठा के पूरा इधर ले आते हैं, 1.43 माइनस 0.23 माइनस 0.0400, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या निकलेगा, 1.4146, आसपास वाला वैल्यू निकल गया है ऑलरेडी, 0.0011 एफ ऑफ एक्स एन। फिर इसको उठा के पूरा इधर शिफ्ट 1.4000 माइनस 0.0400, दिस इज 1.4146, वैल्यू सेम, पूरा उठा के ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1.4142 नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स एन, और माइनस 0.40, मतलब एग्जैक्टली हम लोग 4 डिजिट निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अब 0.0000 ऐसा करके तो पूरा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर है √2, ठीक है, तो इसका वैल्यू कंटिन्यूस आएगा। तो बट हम लोग वही मैं निकालने के लिए दिखा दिया कि लास्ट में 3 है, ठीक है, इसलिए लिखा। तो दिस इज आवर वैल्यू x, ठीक है, निकल गया वैल्यू, वेरी इजी। मतलब बेसिकली आपको इधर बस शिफ्ट करना है, इन दोनों को भूल जाए ना, उधर ऊपर से उधर से उठा के इधर से लिख देना है। तो नॉर्मली क्या है कि लोग ले लेते हैं मतलब ऑपोजिट साइंस वाला, गलत नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपका मन है आप जो भी रेंज लेना चाहो, बट बेसिकली मतलब आप दोनों अलग रेंज लोगे तो कुछ मतलब वो ये मेथड का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता था। बेसिकली क्वेश्चन में दे भी देता है कभी कभी, ये रूट लेके ही आप निकालो करके, मतलब ये जो रेंज लेके आप निकालो। तो बेसिकली यही है सेकंड मेथड। तो आपको मेरा आज का वाला क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।